तहसील दिवस में अधिकारियों से जवाब तलब। कई विभागों से मांगा गया स्पष्टीकरण। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की अहम खबर बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक से है। आपको बता दें कि 27 अप्रैल को तहसील परिसर में आयोजित तहसील दिवस में प्रशासनिक सक्रियता साफ देखने को मिली, जहां उप जिलाधिकारी वैभव कांडपाल, तहसीलदार निशा रानी और नायब तहसीलदार भोपालगिरी की मौजूदगी में जन समस्याओं की सुनवाई भी की गई। इस दौरान अधिकारियों ने पूर्व में प्राप्त शिकायतों और पत्रों की भी समीक्षा की और संबंधित विभागों से उनकी आख्या मांगी गई। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि लंबित मामलों में तेजी लाई जाए। तहसील दिवस में कुछ विभागों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए पेयजल निगम, कृषि विभाग और अग्नि विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वे निर्धारित कार्यक्रम में क्यों उपस्थित नहीं हुए। कार्यक्रम के दौरान शिकायतकर्ता एडवोकेट गिरीश कोरंगा ने स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्टों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया, जिस पर चिकित्सा अधिकारी सपना राजपूत ने जानकारी दी कि नियुक्ति प्रक्रिया शासन स्तर से संचालित हो रही है और इसमें आवश्यक कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही बैठक में 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चलने वाली स्वगणना प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और लोगों से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील की गई। तहसील दिवस में विभिन्न विभागों के माध्यम से आई समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और कई मामलों में मौके पर ही समाधान की दिशा में कदम उठाए गए। प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले विभागों पर जवाबदेही तय की जाएगी। आज तहसील दिवस में मेरे पास जो शिकायतें हैं, 4 शिकायतें मुझे प्राप्त हुई। पिछले गत 2 तहसील दिवस हैं, उसमें आई हुई शिकायतों का फॉलोअप लिया, संबंधित विभागों को निर्देश दिए, उनके द्वारा क्या काम किया गया है अब तक इसका फॉलोअप लिया गया है और एक डेडलाइन तय करके अगले तहसील दिवस तक उन समस्याओं के शीघ्र निपटान हेतु उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं। सर, एक बैजनाथ अस्पताल का प्रकरण सामने आया था जहां जो है नर्सिंग ऑफिसर के संबद्ध होने की बात कही जा रही है, जिससे कि पीएससी खाली बताए जा रहे हैं। तो उस पर किस तरीके का आपके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारी को? जैसा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मासिस्टों और अन्य कार्मिकों की तैनाती के संबंध में ये इशू आया था, इसमें मैंने भी ये डिसाइड किया है कि मैं किसी भी दिन औचक निरीक्षण करूंगा जाके कि वहाँ पे वास्तव में फार्मासिस्ट उपस्थित है या नहीं है, क्योंकि चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि फार्मासिस्ट उनके सारे तैनात हैं। तो अब यहाँ पे औचक निरीक्षण की आवश्यकता है, जाँच का विषय है। मैं शीघ्र इसका जाँच करके फिर तत्संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी इसमें। और वहाँ से उनकी जगह कोई भी नहीं है वहाँ, और आधे तो ऐसे जिनकी उनका कोई नहीं अटैचमेंट नहीं है, वो भी वहाँ नौकरी कर रहे हैं बैजनाथ हॉस्पिटल में। क्या हो रहा है? और यहाँ जो है रिस्काइड कर रहे हैं। नहीं सर, उसमें ये है कि हमारे पास जो पीएचसीज है, हमने 7 पीएचसीज में एक फार्मासिस्ट हमारा अवेलेबल है। उसके अलावा जितने भी फार्मासिस्ट हमारे सब सेंटर पे होते हैं, वो सारे फार्मासिस्ट हमारे हॉस्पिटल में। आप भी कह रही थी आपकी पीएचसी में फार्मासिस्ट है। अगर मैं किसी दिन रैंडम गया सुबह 8 बजे, वहाँ मुझे मिलना चाहिए फार्मासिस्ट? नहीं मिला? आप बताइए, नहीं मिला तो बताइए। आप बताइए, अगर मैं रैंडम जाऊँगा, अब पता नहीं कब जाऊँगा, सुबह 8 बजे जाऊँगा। आप तो ये कह रहे हैं कि आप ठीक है, आपने एडजमेंट उनका कर भी रखा है, तो मैडम तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका एडजमेंट पहले से चल रहा है, तो कम से कम उनकी जगह तो कोई दूसरा आदमी आ जाए। अगर आपको इतना मतलब मोह माया यहाँ है इस हॉस्पिटल से, उसमें पहले फार्मासिस्ट की पोस्ट होती थी, अब उसमें फार्मासिस्ट की पोस्ट नहीं है, तो उसकी जगह एक सीएचओ को रखा जाता है। तो सीएचओ हमारे सारे सेंटर्स पे अवेलेबल है, सिर्फ 2 सेंटर्स में हमारे सीएचओ नहीं है, उसके लिए भी हमने अप्लाई कर रखा है। ऊपर से सीएचओ नहीं है, तो कुछ भी बोलो ना, इन्होंने रिटर्न में दे रखा है मुझे क्या किया है, या ये फार्मासिस्ट यहाँ निपटा है, तो फिर वहाँ नौकरी क्यों नहीं कर रहे लोग? चीफ फार्मेसी अधिकारी रिक्त, फार्मेसी अधिकारी चंद्रशेखर जोशी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मेसी अधिकारी अनिल कुमार पासानी में। मतलब जी अनिल कुमार बैठता है आपके साथ, तो आपको भी देखा है पीएचसी वगैरह पासानी।